हेलो, मैं दीपिका शर्मा और आज हम मैट्रिक्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू को समझेंगे कैसे निकालते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वो सारी आज डिटेलिंग हम करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देखा था। वहाँ हमने देखा था ए एक्स इज इक्वल टू में बी होता है वेयर ए इज सम मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, X is some column matrix of unknown, B is some column matrix of constants। ठीक है, तो अगर ये जो B है एक तरीके का कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको हम लैम्डा इंटू एक्स पे लिख सकते हैं। और ये यहाँ तो हमने लिख दिया, बट ये आता कहाँ से? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से आता है। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझना है तो वो भी मैं डिटेल में आपको बाद में बता दूंगी। आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको उस पर भी लेक्चर एक सेपरेट बता दूंगी। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू में लैम्डा एक्स हमने यहाँ पे ले लिया है। b सम कॉलम मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज सम स्केलर वैल्यू। ठीक है, लैम्डा क्या है? हमारी कोई स्केलर वैल्यू है। x इज अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स, तो इसका मल्टीप्लाई करके कॉलम मैट्रिक्स ही बनने वाला है, तो यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ax माइनस में लैम्डा एक्स इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स, दिस एम्प्लाइज ए माइनस में लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में एक्स इज इक्वल टू में सम नल मैट्रिक्स। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हमको याद रखना है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू में 0, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो अगर हमको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो हमको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब व्हाट इज लैम्डा एंड ऑल वो हम इस लेक्चर में आगे कंटिन्यूशन में समझते रहेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना सीख लेते हैं क्वेश्चन की मदद से। तो इफ आपको ए दिया हुआ है 1 2 0 3, ठीक है, आपसे बोल रहा है कि फाइंड कीजिए इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको इसकी क्या करनी है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब क्या करना है, कभी भी कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा हो तो ये जनरली 2 मार्कर क्वेश्चन में आता है, बट ये कंटिन्यूशन में बाकी लार्ज मार्कर क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आना इज मस्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स को आप बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड की जा सकती है। तो ये जो ए है ये स्पेसिफिकली आपका क्या होगा? एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कंसेप्ट नहीं बैठ पाएगा। तो ये कंपल्सरी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे हमारा ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जिस भी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर की आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लेनी है। अब आपको क्या करना है? स्केलर मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा इंटू में आई करना है, एंड देन इसके बाद आपको क्या कर लेना है? इस गिवन ए मैट्रिक्स से आपको क्या करना है? इसको माइनस कर देना है बाय द मैट्रिक्स सेपरेट सब्सट्रैक्शन वाले मेथड से। तो 1 माइनस लैम्डा 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 माइनस लैम्डा। तो ये आपको एक मैट्रिक्स बन के मिल गई विच इज ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू में 1 माइनस लैम्डा 2 0 3 माइनस लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू में आपको 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमको मिला 1 माइनस लैम्डा इंटू में 3 माइनस लैम्डा माइनस में 0 इज इक्वल टू में 0। दिस एम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू में लैम्डा स्क्वायर माइनस में 4 लैम्डा प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो ये जो आपको लास्ट एक्सप्रेशन मिल रहा है यही एक्सप्रेशन आपका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन इज फाइनली अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 टाइप का एक्सप्रेशन होता है ऑफ सम फाइनाइट डिग्री। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिली है इसकी जो डिग्री होगी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी नंबर पे आपको डिग्री मिलेगी, क्योंकि 2 ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स था तो यहाँ पे आपको 2 डिग्री का यहाँ पे क्या मिला, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 वाला एक्सप्रेशन मिला, जो कि आपकी क्या बन के आई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन के आई। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज अ एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल लैम्डा। अब नाउ व्हाट इज आइगन वैल्यू, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेगा तो a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू में 0, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू में 0 पुट करेंगे और सॉल्व डाउन करेंगे इस तरीके से, तो वो आपको क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। हर बार यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स इन क्वेश्चन आप ये जो बीच वाले स्टेप्स हैं ये आप स्किप कर सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मतलब ज़्यादा स्टेप्स में पूरा लिखा था, बट आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच के यहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। नाउ व्हाट इज आइगन वैल्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आइगन वैल्यू क्या होती है। तो आइगन वैल्यू इज नथिंग बट द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली आप उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ 9/10 के कंसेप्ट से। कोई भी आपके पास डिग्री पॉलिनोमियल है इक्वल टू में सम वैल्यू है तो उसका आप हमेशा क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के अगर आप रूट्स फाइंड कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, आइगन वैल्यू बोलने लगते हैं। तो हम सेम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और इसी के आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इफ आपके पास अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि इफ a इज इक्वल टू में 1 2 0 3 देन फाइंड इट्स आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करने को वो आपसे बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कभी भी आइगन वैल्यू आपको स्क्रैच से मतलब बिल्कुल ए मैट्रिक्स से फाइंड करने को दे रहा है तो हर बार आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई बनाएंगे, तो ए माइनस लैम्डा आई आपको कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखेगी और इसको आपको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब तक इक्वेशन नहीं मिलेगी आप इसके लिए नहीं निकाल सकते हैं ना। तो अभी हमने सेम क्वेश्चन किया है तो इसलिए मैं यहाँ कुछ स्टेप स्किप कर दे रही हूँ, या नहीं करते हैं, लिख ही लेते हैं ना, किसी को कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे इक्वल टू में 0 आएगा विच इज लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा +4 लैम्डा माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो ये बेसिकली आपको क्या मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे विच इज लैम्डा माइनस में 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 3 लैम्डा माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो आप बाय द स्प्लिटिंग टर्म, हालांकि ये इजियर क्वेश्चन था तो आप यहीं से आप इसके रूट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इफ इन केस अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट एक्सप्रेशन से नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो आपको स्प्लिटिंग वाला रूल, हिट एंड ट्रायल रूल, जो भी आपने 9-10 में रूट निकालने के कंसेप्ट पढ़े थे वो सभी आप यहाँ अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया हुआ है, फिर इसके बाद हम इसमें से लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा लैम्डा -3 माइनस में लैम्डा -3, मैंने यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत लिख दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -4, यहाँ पे +3 -4 +3 -4 +3, हाँ। तो तब जाके आपका ये कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ लैम्डा -1 लैम्डा -3 आपको क्या मिल गया, इस तरीके से मिल जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू में 1 and 3। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू में 1 and 3 यही आपकी क्या बन गई है, आइगन वैल्यू ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू के लिए सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, देन उसके रूट्स फाइंड करेंगे तो आपको आइगन वैल्यू मिलेगी।
जितनी भी मैट्रिक्स हैं आपको हर तरीके से, चाहे वो 3x3 की हो, 4x4 की हो, आपको सेम प्रोसीजर ही लगाना है और आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। देयर इज नो अदर शॉर्टकट मैथड, ठीक है। होते हैं कुछ शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक मैथड, बट अभी के लिए जो आप इनिशियल लेवल में सीख रहे हैं तो आपको, और स्पेशली आप जब सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यही मैथड को फॉलो करना है, उसके अलावा कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आपकी आइगन वैल्यू हो गई। तो आइगन वैल्यू आपने देख ली, रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो नंबर ऑफ कितनी आइगन वैल्यू मिल सकती है, कोई भी मैट्रिक्स के लिए कितनी आइगन वैल्यू मिल सकती है। तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यू इज, आइगन वैल्यू है क्या? रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जितनी डिग्री का आपके पास पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन होगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं, ये बात आपको पहले से पता होगी। तो उतने ही नंबर ऑफ क्या मिलने वाले हैं आपको? आइगन वैल्यू मिलने वाली। आइगन वैल्यू भी रूट्स ही होता है, तो इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज मिलेंगे। और डिग्री किसके बराबर है? दो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इज एग्जैक्टली द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यू निकाल रहे हो उसकी जो भी ऑर्डर होगी उतने ही आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी। अब आइगन वैल्यू मे बी रिपीटेड, मे बी रिपीटेड। ऐसा है कि दो, अभी तो हमने जो निकाला क्वेश्चन उसमें 1 और 3 दो अलग अलग आइगन वैल्यूज मिल रही थी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1,1 ही मिल जाए, सारी इक्वल मिल जाए, दो इक्वल, एक डिस्टिंक्ट मिल जाए। तो मे बी रिपीटेड, मे नॉट बी रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो दोनों केस मिल सकते हैं, बट जब हम रिपीटेड या नॉट रिपीटेड सबको कंबाइन करके मल्टीप्लिसिटी के साथ अगर हम उनकी काउंटिंग करेंगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमको मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। नाउ द नेक्स्ट वन, इसके लिए एक हम जनरल कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं। इफ द आइगन वैल्यू, इसको मैं आगे EV से डिनोट करने वाली हूँ, ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज लैम्डा। तो कोई भी आइगन मैट्रिक्स उठाई उसके लिए आइगन वैल्यू से लैम्डा आ रही है, तो देन द आइगन वैल्यू ऑफ A स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर। आइगन वैल्यू ऑफ A अगर लैम्डा है तो आइगन वैल्यू ऑफ A स्क्वायर, आपको दोबारा से A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल देंगे वो लैम्डा स्क्वायर होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो आइगन वैल्यू होगी ऑफ A टू द पावर n वो क्या होगी? लैम्डा टू द पावर n। इसी का जनरलाइजेशन है जो ऊपर हमने लिखा था। नाउ द थर्ड पॉइंट इज आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स इज A लैम्डा इनवर्स। अब इसमें केस अप्लाई होता है कि इफ A इनवर्स एग्जिस्ट, अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, A गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या हो? उसके लिए A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके लिए आइगन वैल्यू A इनवर्स लैम्डा इनवर्स हो जाएगी। द आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज इज लैम्डा। तो द आइगन वैल्यू ऑफ A एंड A ट्रांसपोज दोनों ही सेम होती है, इसका ट्रांसपोज करने मत बैठ जाना, इसका ट्रांसपोज होएगा ही नहीं, ठीक है। फिर देन द आइगन वैल्यू ऑफ K इंटू में A इज K इंटू में लैम्डा। नाउ व्हाट इज K? तो K इज सम स्केलर क्वांटिटी। तो आपने देखा होगा A मैट्रिक्स दिए तो 3 इंटू A, 5 इंटू A, इस टाइप से भी हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो उसके लिए जो आइगन वैल्यूज होंगी वो K इंटू में A हो जाएंगी। Now similarly the eigenvalues of K into I plus A is K plus lambda, ठीक है ना। फिर यहाँ पे K is again a scalar quantity. Now the last, the eigenvalue of
आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1,1, जितना ऑर्डर का इसका मैट्रिक्स होगा। लेट्स से कि ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो ये कितना जाएगा, n टाइम्स जाएगा, तो n टाइम्स 1 1 1 आएगा। ये इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है। तो इतना हमने समझा। अब इसका यूज कहाँ हो रहा है वो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है सेम, हम सेम लेके चल रहे हैं 1 2 0 3 जो अभी हमने प्रीवियस में लिया हुआ था, और देन हमसे पूछ रहा है देन फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस में 3a माइनस में 4i। इसकी आइगन वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब हमारे पास आइगन वैल्यू एक ही है। अब अगर हम नॉर्मल तरीके से निकालते विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो पहले आप a क्यूब निकालेंगे, फिर 3a निकालेंगे, 4i निकालेंगे, देन इसको प्लस माइनस जो भी दिया है उस तरीके से ऑपरेट करेंगे, एक नई मैट्रिक्स जनरेट करेंगे एंड देन उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो इतना सारा हमको करने की जरूरत नहीं है। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, जिससे कि हमको क्या मिलने वाला है, लैम्डा स्क्वायर माइनस में 4 लैम्डा प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। हमने डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जस्ट इसी पूरे लेक्चर में हमने सेम मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला था, तो वही सेम स्टेपिंग फॉलो करके आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। देन अल्टीमेटली हमको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी सेम लेक्चर में इसकी आइगन वैल्यू भी निकाली है। तो सेम मेथड को आप प्रोसेस करके आइगन वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1,3। तो ये आपकी आइगन वैल्यू आ गई है, रैंडमली नहीं आई है। सेम मेथड सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जो अभी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉलो किया था। तो वहां से हमको आइगन वैल्यू 1,3 मिल गई ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। अब हमको क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालनी है इंडिविजुअल टर्म्स की, जिसकी हमको आइगन वैल्यू निकालनी। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब क्या होगा, इज 1 का क्यूब 3 का क्यूब, तो दैट इज 1,9। तो आइगन वैल्यू आपको क्या मिली, 1,9 मिल गई ए क्यूब की, क्योंकि ए की आइगन वैल्यू क्या थी, 1,3 थी। तो अकॉर्डिंगली हमको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज हमको ये मिल गया। नाउ नेक्स्ट टर्म हमको क्या लिखी हुई है यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म हमको लिखा हुआ है यहाँ पे 3a। तो 3a मतलब 3 इज सम स्केलर क्वांटिटी, तो 3a क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 1 कॉमा 3 इंटू में 3, तो डेट इज अगेन 1,9। ठीक है, तो ये आपको आइगन वैल्यू ऑफ 3a मिल गई। नाउ द लास्ट टर्म इज आइगन वैल्यू ऑफ 4i। लास्ट टर्म 4i है तो उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है आइगन वैल्यू ऑफ i क्या होता है, 1 1 1 1 होता है। इसमें स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 कॉमा 4 इंटू 1, क्योंकि 2 ऑर्डर किए तो 2 ही मिलेंगी, इसलिए 4 इंटू में 1 एंड 4 इंटू में 1, तो डेट इज एग्जैक्टली 4,4। तो ये हमको आइगन वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब फाइनली हमको आइगन वैल्यू किसकी निकालनी है, आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 3a माइनस में 4i। इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, इज 1 प्लस 1 प्लस माइनस 4 एंड 9 प्लस 9 माइनस 4। तो आप ये बात याद रखिएगा कि देखिए ये 1 के करस्पॉन्डिंग आपने निकाली थी, ये 1 था, तो 1 के करस्पॉन्डिंग a क्यूब के लिए आपको 1 मिली, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग 3a के लिए आपको अगेन 1 मिली, एंड यहाँ पे जनरल है तो यहाँ पे ये 4 मिली। क्लियर, तो आपने एक बारी में इनको ऑपरेट किया है, तो इसलिए आपका क्या मिला है, 1 प्लस 1 माइनस में 4 मिला है अकॉर्डिंग टू द प्लस माइनस जो यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, अब 3 के करस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, a क्यूब के लिए आपको 3 टू द पावर 3 मिला, सॉरी 3 टू द पावर 3 है, मैंने यहाँ पे 9 गलत लिखा हुआ है। 3 टू द पावर 3 इज बेसिकली 27, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 3 27 मिला आपको, तो इसलिए हम यहाँ पे भी इसको सुधार लेते हैं और यहाँ पे हम इसको 27 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। फिर देन इसके बाद 3a के लिए
हमको 3 के करस्पॉन्डिंग 3 इंटू 3 मिला था, तो हमको यहाँ पे 9 मिला। एंड यहाँ पे 4 के लिए ये सब में सेम होता है, इसलिए इसमें इतना लोड लेने वाली ज़रूरत नहीं है किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये 4। तो एक बारी में हमने इसको ऑपरेट किया तो हमको मिला 27 प्लस 9 माइनस में 4 अकॉर्डिंग टू द प्लस माइनस जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये याद रखिएगा किसके करस्पॉन्डिंग, अगर 1 के करस्पॉन्डिंग सभी में निकालेंगे तो वही सबको एक साथ ऑपरेट करना है। 3 के करस्पॉन्डिंग जितनों को निकालेंगे उनको एक साथ करना है, इनको क्रॉस मत कर देना, स्विचिंग मत कर देना, नहीं तो फिर वो सही नहीं आएगा आइगन वैल्यू, ठीक है। तो फाइनली द आइगन वैल्यू इसको ऑपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। 9 प्लस में अपन 27 करेंगे तो वी विल गेट 6 and 1 36, ठीक है। तो 36 माइनस में अगर हम 4 करते हैं तो वी विल गेट 32, तो हमको यहाँ पे बेसिकली 32 मिल जाता है। तो बेसिकली जो हमारा एक्सप्रेशन था उनकी जो आइगन वैल्यू है दैट इज -2 और 32, तो ये हमको आइगन वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज आइगन वेक्टर वो हम समझेंगे, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या समझ में आया और क्या आप समझना चाह रहे हैं नेक्स्ट में। एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।